नकली भगवान, ये कैसे भगवान है हमारे समझ में नहीं आ रहा। शंकर भगवान ने कहा भवानी इसका भी कारण है, भगवान केवट से निहोरा क्यों कर रहे हैं, इसका भी कारण है कि पैदल उतर जाए जो गंगा तो मुनि के वचन होए भव भंगा। अगर भगवान राम पैदल चले जाएं, उनके नाखून से गंगा पैदा हुई है तो भगवान का स्वरूप कितना बड़ा होगा। हमारा आपका नाखून कितना बड़ा होता है और नाखून में कितना दम होगा भाई, उससे शरीर तो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो उस नाखून से पैदा होने वाली गंगा की क्या विसाज है। लेकिन अगर भगवान पार हो जाएंगे ऐसे तो जो दुर्वासा ऋषि का श्राप है चित्रकेतु गंधर्व को वो मिथ्या हो जाएगा, केवट नहीं आया। और कहता है भगवान ने फिर कहा कि मांगे नावना केवट आना। उसने क्या कहा कि कहा है तुम्हारे मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूं। भवानी ने प्रश्न कर दिया भगवान ये जाति का केवट भगवान का मर्म जानता है। और भगवान ऐसे हैं, गोस्वामी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान गए तो वाल्मीकि जी भगवान से कहते हैं कि जग पे खन तुम देखनिहार, जग पे खन तुम देखनिहार, जग पे खन तुम, जग पे खन तुम देखनिहार, विधि हरि शंभो, विधि हरि शंभो नचारनिहार। तुम्हारा और तुम्हें को जाननिहारा, और तुम्हें को जाननिहारा। सोई जान सोई जान देव जनाए, जानत तुम्हारे तुम्हें हो जानत तुम्हारे तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हारे तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हारे तुम्हें हो जाए। जग पेखन तुम देखनिहारे, ये संसार एक दृश्य है और आप दृष्टा है उसके। जग पेखन संसार ये दृश्य के समान और आप उसके दृष्टा हैं कि जग पेखन तुम देखनिहारे और विधि हरि शंभो नचावनहारे। ये सब आपके इशारे मात्र में चलते हैं और केहू न जाने मरा मैं तुम्हारा, और तुम्हें को जाननिहारा। ये भी आपका मर्म नहीं जानते तो और तुमको कौन जान सकता है। लेकिन कि सोई जान ही जही देव जनाई। लक्ष्मण जी जिंदगी भर आपकी सेवा किए कि लक्ष्मण हो यहाँ मरा मैं न जाना, और जो कछु चरित
रचा भगवाना, लेकिन कि मांगी नावना केवट आना और कहाई तुम्हारे मर्म में। लता जाति का केवट आपके मर्म को जानता है। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु ऋषि महंत विद्याधर सिद्ध चारण लक्ष्मण आपके मर्म को नहीं जान पाए और ये केवट आपके मर्म को जानता है और ऐसा वैसा मर्म नहीं जानता है, ऐसा आपका मर्म जानता है। गोस्वामी जी ने कवितावली में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि नाम अजामिल से खलकोटि, कि नाम अजामिल से खलकोटि और अपार नदी भव बूढ़त काढ़े और जो सुमेरे गिर मेरु शिलाकन हेतु अजासुर बारिधि काढ़े और तुलसी जी के पद पंकज और ते प्रगति तकनी हर अथ गाढ़े और ते प्रभु या सरिता तरिबे को कहूँ मानत नाव करार हुए ठाढ़े। ऊंचे पर चढ़ के भैया नाव लेके आ। अरे जिन भगवान के नाम से अजामिल गीत गणिका भवसागर से तर गए, जिनके चरण नख से गंगा पैदा हुई, वो भगवान बार बार केवट को चिल्ला रहे नाव लेके आ, नाव लेके आ। वो कहता नहीं आएंगे, हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। सोचो कि जिन गंगा जो गंगा उनके चरण नख से निकली, वो स्वामी जी ने कवितावली में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जिनको पुनीत वारी धारी, कि जिनको पुनीत वारी धारे सिर पर त्रिपुरारी और त्रिपथ गामिनी जसुवेद कहे गायिके। भगवान की चरण से गंगा निकली, शिव ने उनको जटाओं में धारण किया, वो त्रिपथ गामिनी बनी। एक धार स्वर्ग को गई, एक धार पाताल की तरफ गई और एक धार जो पृथ्वी पर आई वो भागीरथी गंगा कहलाए। वो त्रिपथ गामिनी गंगा, उसको तारने के लिए आज भगवान कि जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दमे और करत विविध जोग जप मनोलाई के, जिनका बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि ध्यान धर के जप जप करते हैं, नहीं जान पाते हैं उन भगवान को कि मांगी नावन के वट आना और कहाई तुम्हार मर्म मैं जाना। उसको पता था कि भगवान के चरण रज में वो कमाल है कि कठिन पत्थर की शिला को नारी बना दिया। वो कहता है भगवान कि चरण कमल रज कहो सब कहाई, चरण कमल रज कहो सब कहाई, चरण कमल रज, चरण कमल रज कहो सब कहाई, मानस करनी मोर कछुआई, मानस करनी मोर कछुआई। अरे भगवान, और जानते हो मैंने सुन रखा है कि आपकी चरण की रज के एक कण लगने से कठोर पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। और फिर हमारी नाव, ये लकड़ी तो पत्थर से बहुत कमजोर होती है, मुलायम होती है, पानी में रहते रहते और मुलायम हो चुकी है। और अगर ये हमारी जैसी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। लेकिन मैंने सुना है कि ये बाबा की पत्नी बनती है, ऋषि पत्नी बनती है, और ऋषि पत्नी बन जाएगी तो हमारे हाथ का छुआ भी नहीं खाएगी। एक नारी का तो हम खर्चा नहीं झेल पा रहे हैं।
और बने जो नारी परे पिछारी। ठीक है, मान लो अगर नारी बन गई आपकी चरण रज से, ये सुंदर अगर नारी बन गई तो जानते हो कि बने जो नारी परे पिछारी और पल पल झगड़े घरवारी। औरत हर बात को सह लेगी, लेकिन अगर उसकी सौत आ गई तो फिर सौत के नाम से झगड़ा करने लगेगी। और ऐसी बन जाए तो जानते हो, हम जो चैन से खाते हैं, जो सोते हैं, हमारी शांति भंग हो जाएगी महाराज। कि परे जो नारी परे पिछारी और पल पल झगड़े घरवारी महाराज। और एक का नाथी खवाई न पावा, एक का तो हम झेल नहीं पा रहे हैं। और दो दो अगर महिलाएं हमारे घर में दो दो पत्नियां हो जाएंगी कि एक का नाथ खवाई न पावा और घर मोर झगड़ा और बढ़ावा। और यह नहीं रोग लगे भगवाना और मांगी नावना केवट आना। हम अपने पांव में अपने हाथ से कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, जानते हो, फिर तो और झगड़ा हो जाएगा। वो ऋषि पत्नी बनेगी तो अलग से उसकी व्यवस्था जुटानी पड़ेगी, हमें झोपड़ी या कुछ बनाना पड़ेगा, उसको कच्चा राशन देना पड़ेगा। और जानते वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारा जो धंधा वही ठप हो जाएगा। अभी किसी तरह धंधे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अगर ये धंधे खत्म हो गया, हमारा ये नारी बन गई और दो दो औरतें घर में बन जाएंगी तो मैं तो बिना मौत मारा जाऊंगा। ये सब झंझट मुझे नहीं पालना है, ये सब हम नहीं करेंगे। और महाराज जानते हो हमारे घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं कि पात भरी सहरी और सकल सुत बारे बारे और केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। वैसे हमारे पत्ते पात भरी सहरी पत्तल में भात खाते हैं, मछली भात परोसा जाता है। अब वो तो मछली भात खाएगी नहीं। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, पत्तल में हम लोग मछली भात ही खाते हैं और फिर वो तो ये भी खाएगी भी नहीं। और जानते हो हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसा भी नहीं कि हम कोई पंडित जी वाला काम सिखा दें, उनको वेद मंत्र पढ़ा दें कि पात भरी सहरी और सकल सुत बारे बारे और केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो और यही लाग राजा जो हाथीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाई हो। अरे भगवान, हमारा परिवार तो इसी के आधार पे टिका हुआ और हम इतना गरीब आदमी हैं कि हम दूसरी भी नहीं बनवा सकते हैं कि दूसरी नाव बनवा ले, चलो ये नारी बन जाएगी। तो ऐसा ये काम हम सब नहीं करेंगे। भगवान ने कहा फिर आपकी चरण रज में ऐसा जादू है कि वो छूने से सुंदर नारी बन गई। तो महाराज अगर हमारी नाव जो संसार को तारने वाली है